पूरा मीडिया जो है कंट्रोल बाय द ज्यूज़ है, वो अपने मुताबिक अपने सहूलत के हिसाब से दिखाते हैं। क्योंकि ये बहुत मतलब क्या मानवीय एतबार से बर्बरियत कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़े को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। ये इंसानी उसके खिलाफ है। ये कहीं हो नहीं सकता। वार का भी एक नॉर्म्स होता है कि आप लिमिटेड वे में वार कीजिए। ये जो आबादी में, घनी आबादी में कर आप जो ठिकाना वहाँ मारिए। आप जो आपसे लड़ाई कर रहा है, हमास या जो फ़िलिस्तीन लड़ाई, उसके ठिकाने पर नहीं मार रहे हैं। आप अस्पताल में मार रहे हैं, स्कूल पे मार रहे हैं, मस्जिदों पे मार रहे हैं, और आप ये करेंगे नहीं साहब हम जस्टिफाई कर रहे हैं। उसको अमेरिका जस्टिफाइड कर रहा है, ब्रिटेन जस्टिफाई कर रहा है, जर्मनी जस्टिफाई कर रहा है। ये तो इंसानियत के पूरा खिलाफ है ये। क्योंकि आप उसकी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं। हमास को टेररिस्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने औकार की लड़ाई, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये इजराइल जो है वो क्या बम बरसा रहा कर रहा है कि हम पूरे निस्तो नाबूद कर देंगे। ये एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया बागची का, वो स्पोक्समैन है उनका आज आया है, और उन्होंने कहा कि जो हमास ने गलती किया है उसकी हम कंडेम करते हैं। हम भी करते हैं कंडेम कि आप किसी के इनोसेंट आप किसी को मार नहीं सकते, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ होता है। जो उसने किया हमास ने वो भी गलत किया, जो अभी ये कर रहा है आपका इजराइल जो बम्बार्डमेंट, वो टोटली इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आप नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड क्लियर इस पे है कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और उसकी जो रियासत का कंसेप्ट उसको हम सपोर्ट करते हैं। मोदी जी का अलग स्टैंड है। इस वक्त दुनिया का एक कोना जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, मिडिल ईस्ट में इस समय इसराइल वर्सेस हमास की जंग चल रही है। और जब हमास ने हमला इसराइल पे किया उसके बाद इसराइल ने जवाबी हमले में गाज़ा पट्टी के ऊपर बहुत सारी बमबारी की है, जिसको लेकर जो है पूरा विश्व चिंतित है और लगातार ये बात की जा रही है कैसे इस जो सीज़ फायर है इसको रोका जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर असद अली हैं, जो कि इन मामलों को लेकर एक्सपर्ट हैं, इसराइल और फ़िलिस्तीन के मामले को लेकर इनसे जानते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। हमास ने जो हमला किया जिसको टेररिस्ट एक्टिविटी माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमास ने जो हमला किया इसमें बच्चों की मौत हुई, उन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो वीडियो है जो दिखाया जा रहा है अफवाहें वीडियो है, उन्होंने किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया और रेप भी नहीं किया। ये बहुत पुरानी वीडियो अफवाहें चल रही है। हमास ने जो किया ये बहुत पुरानी कहानी है। फ़िलिस्तीन और ये इजराइल की जो कहानी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से कहानी शुरू है। 1937 में ये वहाँ पर कम्युनल राइट्स करा के 2 हिस्सों में उसको किया गया। इस पे जो आपने कहा पुरानी कहानी है, हाँ। शॉर्ट में जो हमारे व्यूअर्स जो अभी तक इसको समझते नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते नहीं है, कम जो है शब्दों में आप देखिए, ये कहानी जो शुरू हुई है कन्फ्लिक्ट वाली वो 1948 में शुरू हुआ। जब फ़िलिस्तीन का विभाजन हुआ उसके बाद 2 हिस्सों में बांट दिए, एक तो इजराइल रखा गया, दूसरा फ़िलिस्तीन रखा गया। उसके बाद चूँकि पहली ताकत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के पास थी, सेकेंड ताकत आ गई सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के पास आ गई ताकत। अमेरिका ने क्या किया कि जो डिस्प्यूटेड प्लेस था 2 हिस्सों में बांट दे फ़िलिस्तीन को, एक को इजराइल नाम रखा, दूसरे का फ़िलिस्तीन रखा। उसके बाद 67 में क्या हुआ, फिर यूनो के हैंड ओवर कर दिया कहानी। उसके बाद 67 में फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई। उसके बाद इन्होंने सबने अरब, चूँकि वो सब बहुत कमज़ोर था, तो इन्होंने पूरा उसका हिस्सा कब्जा कर लिया। गाज़ा जो स्ट्रिप आज की लड़ाई हो रही है गाज़ा में, वो 67 में इन्होंने इजराइलियों ने कब्जा किया और चारों तरफ उसको घेर दिया। चूँकि वहाँ के जब जाएंगे विजिट करेंगे, वो इलाका ऐसा एक तरफ समुंदर है, दूसरे तरफ पहाड़ी है, अब बीच में वो गाज़ा बसा हुआ है जहाँ पे 35 लाख की आबादी है। अब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं जा नहीं सकते। अभी फिलिस्तीनियों के साथ इतने दिक्कत है कि 5-5 चेक पोस्ट इजराइलियों ने बना रखा, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। और ये देखिए अभी फ़िलहाल जो अटैक हुआ था 7 जुलाई 7 ये हुआ था, ये अक्टूबर को, ये जुलाई 7 को जो हुआ था उसमें क्या हुआ है कि देखिए ये प्लानिंग उनकी बहुत पहले से हो रही थी। वो सिर्फ अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन है, हमको मिलना चाहिए। उन्होंने इस नियत से नहीं किया कि इजराइल पर अटैक किया, उनका मकसद था कि हमारी जो ज़मीन है वो हमको वापस मिल जाए और कोई है। लेकिन इजराइल उसके बदले क्या कह रहा है कि मासूम बच्चों को कत्लेआम कर रहा है बड़े पैमाने पे। और चूँकि वो तो हमास वाले मरने, जो हमास देखिए कोई टेररिस्ट नहीं होता है, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लड़े, वो टेररिस्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वेस्टर्न मीडिया उसको टेररिस्ट कर रही है। हाँ। वेस्टर्न वालों का काम यह है कि बहुत पहले आपने देखा, उधर ही जाना चाहता हूँ जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, वेस्टर्न मीडिया हमास को आतंकवादी कह रहा है, ठीक है, और वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रहा है कि हमास ने जो है लोगों की जान ली, मगर वहीं जब इसराइल अटैक कर रहा है और जिस तरीके से वहाँ की ख़बरें आ रही हैं कि पानी की सप्लाई बंद कर दी, फूड सप्लाई बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी,
और फास्फोरस जो है बम की भी बात चल रही कि वो गिराए गए। तो इस पर जो है जो देखिए वेस्टर्न मीडिया वो खामोश है, इनह्यूमन है। चूँकि दिक्कत क्या है कि पूरा मीडिया जो है कंट्रोल बाय द ज्यूज़ है, वो अपने मुताबिक अपने सहूलत के हिसाब से दिखाते हैं। चूँकि ये बहुत मतलब क्या मानवीय एतबार से बर्बरियत कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़े को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। ये इंसानी उसके खिलाफ है। ये कहीं हो नहीं सकता। वार का भी एक नॉर्म्स होता है कि आप लिमिटेड वे में वार कीजिए। ये जो आबादी में, घनी आबादी में कर आप जो ठिकाना वहाँ मारिए। आप जो आपसे लड़ाई कर रहा है हमास या जो फ़िलिस्तीन लड़ाई, उसके ठिकाने पर नहीं मार रहे हैं। आप अस्पताल में मार रहे हैं, स्कूल पे मार रहे हैं, मस्जिदों पे मार रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं कि नहीं साहब हम जस्टिफाई कर रहे हैं। उसको अमेरिका जस्टिफाइड कर रहा है, ब्रिटेन जस्टिफाई कर रहा है, जर्मनी जस्टिफाई कर रहा है। ये तो इंसानियत के पूरा खिलाफ है ये। क्योंकि आप उसकी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं, हमास को टेररिस्ट कर रहे हैं। वो टेररिस्ट नहीं है, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने औकार की लड़ाई, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये इजराइल जो है वो क्या बम बरसा रहा कर रहा है कि हम पूरे निस्तो नाबूद कर देंगे। आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जो किया था, वासिना का जो अटैक किया था, इसने बम मारा था, उसका कितना नताइज ख़राब हुआ था। कहने करने में बहुत अंतर है। आप इंसानी हकूक़ के पूरे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं रहा। अमेरिका चूँकि बोल नहीं रहा, उसकी अमेरिका की मजबूरी है। चूँकि जो वहाँ रूलिंग क्लास है अमेरिका में या ब्रिटेन में, वो ज्यूज़ हैं 20%। मेरा चूँकि उस पर काम है हमारा, तो इसीलिए वो मजबूरी है उनकी। वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं रहते, चूँकि कंट्रोल उनके हाथ में है। अमेरिका की इकॉनमी ज्यूज़ के हाथ में है, ब्रिटेन की इकॉनमी ज्यूज़ के हाथ में है, इसीलिए वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करी आपने, तो एक जो है थ्योरी ये भी चल रही है कि अभी जो बाइडन ने इमदाद की थी, डोनेशन दी थी और पैसा वगैरह दिया था ईरान को, कहा जा रहा है कि ईरान ने वो पैसा पकड़ा दिया हमास को, और हमास को ट्रेन करके ईरान, चाइना, रशिया, ये जो लॉबी है, ये जो है हमास के ज़रिए इसराइल पर अटैक करवाना चाहती है, और अमेरिका और इन जो लॉबी है इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। यानी ये बात नहीं देगी। ईरान कभी हमास को सपोर्ट नहीं किया है। ईरान जो करते हिजबुल्लाह को करता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहाँ पे लेबनान में। ये यमन में जो था उसको हिजबुल्लाह किया था। ये हमास को नहीं करता, हमास के दूसरे मुल्क करते हैं। कहीं आपको मतलब नहीं है कोई करता है, किसी को कुछ इंटरेस्ट होता है कंट्री का, तब उसको पैसा या फाइनेंस करते हैं और उसे यूज़ कराया जाता है। लेकिन हमको यही लगता है कि ईरान ने, कल आज भी न्यूज़ में दे रहा था कि ईरान ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया हमास को उस काम के लिए। जो प्रेसिडेंट अल जजीरा के न्यूज़ है, कभी ईरान ने सपोर्ट नहीं किया उसको, क्योंकि वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है छन के, वो बहुत गलत तरीके का आ रहा है। सिर्फ इजराइल का जो बम्बार्डमेंट होता है, बाकी जो और इधर हो रहा है, जो उस पर कोई न्यूज़ नहीं आ रहा। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी जो है जब इससे ये अटैक हुआ था, मोदी साहब ने उसको लेकर ट्वीट किया था, और कल जो है मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि फ़िलिस्तीन के लिए बोला गया है। तो क्या समझते हैं पीछे जो है पास्ट में इंडिया जो है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो, या जो है इंदिरा गांधी, फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, आज की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए अभी इंडिया का ये क्या रोल होगा? जैसे कहा जाता है कि मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो मोदी जी यहाँ पर जो है कुछ कोशिश करेंगे कि युद्ध अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यूक्रेन रशिया का ही युद्ध रुका नहीं है अभी। इसके वजह से वेस्टर्न मीडिया कवर करके नहीं दिखा रहा है। अभी वहाँ भी बम्बार्डमेंट चल रहा है यूक्रेन में, चाहे कभी रशिया मारता है, कभी यूक्रेन मारता है। लेकिन सुनिए, आज एक्सटर्नल अफेयर्स का जो आज न्यूज़ आया है, वो बागची जो स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो इंडिया का स्टैंड है 70 साल से, उसी मुद्दे पे उसी मुद्दे पे हम अटल हैं। हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन का जो हक़ है उनको मिलना चाहिए, और उनको इंडिपेंडेंट रियासत जो है उनका मुकम्मल होना चाहिए। और आपको वहाँ पे जो बैतुल मुक़द्दस है, बैतुल मुक़द्दस में उनका कैपिटल होना चाहिए। ये एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया बागची का, वो स्पोक्समैन है, उनका आज आया है। और उन्होंने कहा कि जो हमास ने गलती किया है उसकी हम कंडेम करते हैं। हम भी करते हैं कंडेम, कि आप किसी के इनोसेंट आप किसी को मार नहीं सकते, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ होता है। जो उसने किया हमास ने, वो भी गलत किया। जो अभी ये कर रहा है आपका इजराइल जो बम्बार्डमेंट, वो टोटली इंसानियत के ख़िलाफ़ है, आप नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड क्लियर इस पे है कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और उसकी जो रियासत का कंसेप्ट उसको हम सपोर्ट करते हैं। मोदी जी का अलग स्टैंड है, मोदी जी का प्रचार एक अलग है, वो लोगों में कन्फ्यूज़न फैलाने के लिए आपने आई स्टैंड विद इजराइल, वो गलत है टोटली। शुक्रिया डॉक्टर साहब। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।